तो नमस्कार। कल मैंने आपको चीटिंग और फोर्जरी के जजमेंट बताए थे और 5-6 इलस्ट्रेशन आपको दी थी। उनके आधार पर कौन से ऑफेंसेज होते हैं और कैसे जजमेंट लिखाया जाता है ये सब बता दिया है। वो कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी हैं कि उनमें 420 भी लगता है, 419 भी लगता है और 467, 468 और 471 तीनों सेक्शन लग, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम है उसमें 5 सेक्शन लगेंगे। और यदि 2 व्यक्ति हो गए, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 भी लग जाए या एबेटमेंट का लग जाए। ये प्रॉब्लम भी आ सकती है और जजमेंट भी लिखाया जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट था और आज भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। डॉवरी डेथ अंडर सेक्शन 304B, ये 304B डॉवरी डेथ का जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको जजमेंट लिखने का तरीका अच्छी तरह सीखना चाहिए। जजमेंट लिखने का तरीका तो सीखोगे ही, लेकिन डॉवरी डेथ कब बनती है, मर्डर कब होता है, क्या मर्डर और डॉवरी डेथ दोनों एक साथ सेक्शन हो सकते हैं, ये पता स्टूडेंट्स को नहीं है। डॉवरी डेथ की डेफिनेशन सेक्शन 304B में है। ये सेशन ट्राइबल ऑफेंस है, सेशन न्यायाधीश द्वारा विचारणीय अपराध है। दूसरा, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट आजीवन कारावास है और मिनिमम है 7 ईयर्स। यदि डॉवरी डेथ में आप कन्विक्ट करोगे एक्यूज को, तो मिनिमम 7 ईयर्स रिगरस इम्प्रिजमेंट उसे देना ही होगा। यदि 7 ईयर्स से कम सजा दे दी आपने, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष, तो वो आपका जजमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट है, लाइफ इम्प्रिजमेंट और 10 ईयर्स। लेकिन 304B में यह भी लिखा हुआ है कि मिनिमम 7 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट तो देना ही होगा। मेरे से अभी 2 दिन पूर्व एक स्टूडेंट ने क्वेरी की थी। अब आप इस क्वेरी को समझो। उसने पूछा था कि साहब, हस्बैंड ने तो अपनी वाइफ के ऊपर केरोसिन उड़ेल दिया, मिट्टी का तेल डाल दिया, और उसकी महिला की मदर इन लॉ ने दिया सिलाई जला करके आग लगा दी। मतलब एक एक्यूज ने तो मिट्टी का तेल डाला महिला के ऊपर और दूसरी ने दिया सिलाई जला करके उसमें आग लगा दी, जिससे कि वो मर गई। स्टूडेंट ने क्वेरी देखी आप क्या है, तो उसने स्टूडेंट ने पूछा कि साहब, ऑफेंस तो 304B का हो गया, खुद ने डिसाइड कर लिया कि ऑफेंस तो 304B का हो गया, लेकिन क्या हम 34 लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल 34 लगा सकते हो, क्योंकि उन्होंने जो
ऑफेंस कमिट किया है वो कॉमन इंटेंशन में, सामान्य आशय के अग्रसर करने में किया है, लेकिन उस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत है। आप डॉवरी डेथ के जो जजमेंट किताबों में पढ़ोगे वो भी गलत है, क्योंकि मैंने भी स्टूडेंट ने बताएंगे साहब देखिए ये 304B पर जजमेंट है, मैंने कहा ये जजमेंट बिल्कुल गलत है। एक किताब नहीं 3-4 किताबों में मैंने देखा है कि गलत जजमेंट राइटर लिख रहे हैं। जो इस स्टूडेंट ने क्वेरी की है कि साहब एक व्यक्ति ने तो केरोसिन उड़ेल दिया महिला पर, दूसरे ने दिया सिलाई जला करके आग लगा दी जिससे कि उसकी डेथ हो गई। तो आप सोचिए कि ये मर्डर क्यों नहीं है, अपना कॉमन सेंस भी तो लगाओ। ये मर्डर है। यदि डॉवरी डेथ के सब इंग्रेडिएंट है, 7 वर्ष के भीतर डेथ हुई हो और क्रुअल्टी की गई हो उसके साथ, फिर उन्होंने मिट्टी का तेल डाल करके और माचिस पर आग लगा दी, तो 302 मर्डर तो है ही है, 304B भी हो गया, दोनों ऑफेंस हो गए। लेकिन किसी भी किताब में आपको ये दोनों ऑफेंस नहीं मिलेंगे। आप अपना कॉमन सेंस लगाओ। जब एक व्यक्ति मिट्टी का तेल डाल करके अपनी पत्नी को जला रहा है तो मर्डर क्यों नहीं हुआ? मर्डर के सब इंग्रेडिएंट है। ये भी डॉवरी डेथ के भी इंग्रेडिएंट हैं, तो डॉवरी डेथ भी हो गई और मर्डर और डॉवरी डेथ दोनों हो गई। दोनों में कन्विक्ट करना पड़ेगा। केवल आप 304B में कन्विक्ट करोगे तो गलत होगा इस फैक्ट पर, मर्डर और डॉवरी डेथ। आप गहराई से आप ही सोचो, जबकि किताबों में गलत लिखा हुआ है, केवल वो 304B में कन्विक्ट कर रहे हैं, मर्डर में क्यों नहीं कर रहे हैं? ये किसी एक किताब में नहीं, सभी किताबों में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अनेकों केसेज में यह कह चुका है कि जहां ये डाउट है कि ये मर्डर है या डॉवरी डेथ है, वहां पर मर्डर और डॉवरी डेथ का दोनों का चार्ज लगाया जाए। और ये क्लियर होता है कि दोनों में से एक है तो अल्टरनेटिव चार्ज लगाया जाए। फिर भी जो जजमेंट राइटिंग की किताबें लिख रहे हैं राइटर, सरासर गलतियां कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ की अनदेखी करके जजमेंट राइटिंग की किताबें लिख रहे हैं। जो उस स्टूडेंट ने मेरे से क्वेरी की थी वो खुद मान रही है कि साहब ये 304B है, लेकिन क्या हम 34 लगा सकते हैं? मैंने कहा कि मर्डर क्यों नहीं है, ये तो मर्डर है। यदि डॉवरी डेथ के 5 इंग्रेडिएंट्स हैं तो मर्डर भी हो गया और डॉवरी डेथ भी हो गई। आप दोनों सेक्शनों में कन्विक्ट कर रहे हो उसे। केवल डॉवरी डेथ में कन्विक्ट करना गलत हो जाएगा, क्योंकि मर्डर हीनियस ऑफेंस है डॉवरी डेथ का। डॉवरी डेथ में तो
लाइफ इंप्रिजमेंट है, मर्डर में डेथ पेनल्टी है। यदि आपने डॉवरी डेथ का चार्ज लगा दिया और क्रूअल्टी प्रूव नहीं हुई, क्रूरता सिद्ध नहीं हो पाई, या ये प्रूव नहीं हो पाया कि इसकी मैरिज होने से 7 वर्ष के भीतर डेथ हुई है, तो आप 304 बी में कन्विक्ट तो कर ही नहीं सकते, फिर उसे 302 में भी कन्विक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मर्डर डॉवरी डेथ से गंभीर अपराध है। माइनर ऑफेंस में तो कन्विक्ट कर सकते हो, लेकिन जब 304 बी का है तो मेजर ऑफेंस में कन्विक्ट नहीं कर सकते। तो डॉवरी डेथ में पहले तो ये देखो कि ये केवल डॉवरी डेथ है या मर्डर भी है या दोनों भी है, और ये डाउट है कि ये मर्डर है या डॉवरी डेथ है, तो आप दोनों का चार्ज भी लगा सकते हो, अल्टरनेटिव भी चार्ज लगा सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट कहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि महिला फांसी के फंदे पर लटक करके डेथ हो गई उसकी, प्रोसिक्यूशन कहता है कि साहब ये तो मर्डर है, क्योंकि एक्यूज ने फांसी पे लटका करके डेथ कॉज की है। डिफेंस एक्यूज कहता है कि नहीं साहब ये फांसी पे खुद लटकी है, ये सुसाइड किया है। तो अब सुसाइड किया है उसने या एक्यूज ने 302 का अपराध किया है, ये एविडेंस से तय होगा। तो आप दोनों पर चार्ज, दोनों का चार्ज लगाइए, अल्टरनेटिव चार्ज लगाइए। अल्टरनेटिव चार्ज लगाओगे तो आप दोनों में से किसी एक में ही कन्विक्ट करोगे, दोनों में नहीं कर सकते। लेकिन दोनों का अलग अलग चार्ज लगाओगे तो आप दोनों सेक्शनों में कन्विक्ट कर सकते हो। तो 304 बी का जजमेंट बताने से पहले मैं आपको 304 के एसेंशियल एलिमेंट बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सतबीर वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 के लीडिंग केस में कहा है कि 304 बी के एसेंशियल एलिमेंट 5 हैं, 5 हैं। सतबीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट केसेज 2021। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से 5 एसेंशियल एलिमेंट बताए डॉवरी डेथ के? पहला तो है डेथ मस्ट बी कॉज विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। विवाह के 7 वर्ष के भीतर महिला की मृत्यु होनी चाहिए। दूसरा, यह मृत्यु डेथ ऑफ वोमेन मस्ट बी अननेचुरल, प्राकृतिक होनी चाहिए, नेचुरल नहीं होनी चाहिए कि किसी बीमारी से मर जाए। मतलब वेल के कट के नीचे आ जाए, वेल से जानबूझ करके कट जाए, सुसाइड कर ले, कुआं में गिर के सुसाइड कर ले, जहर खा के सुसाइड कर ले, जल के मर जाए, या कोई दूसरा भी जला दे तो भी डॉवरी डेथ हो जाए, यदि ये 5 एसेंशियल एलिमेंट डॉवरी डेथ के कवर होते हैं। तो पहला तो मैरिज से 7 वर्ष के भीतर डेथ होनी चाहिए। दूसरा, ये डेथ अननेचुरल होनी चाहिए। फिर तीसरा, इट इज शोन दैट soon before her death she was subjected to cruelty or harassment,
यह भी बताया जाना चाहिए कि डेथ से तत्काल पूर्व उसके साथ क्रूअल्टी या हैरेसमेंट किया गया था। चौथी एसेंशियल एलिमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं, क्रूअल्टी और हैरेसमेंट मस्ट बी बाई हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। ये क्रूअल्टी और हैरेसमेंट हस्बैंड के द्वारा होना चाहिए या हस्बैंड के किसी रिश्तेदार के द्वारा होना चाहिए। पांचवा और आखिरी जो इंपॉर्टेंट है, देयर मस्ट बी डिमांड फॉर डॉवरी, और जो उसकी डेथ हो वो डिमांड ऑफ डॉवरी के कारण हो, दहेज की मांग के कारण हो। क्रूअल्टी दहेज के लिए की गई हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने सतवीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 के केस में ये पांचों एसेंशियल एलिमेंट बताए। डॉवरी डेथ पर क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये सुप्रीम कोर्ट के पांचों एसेंशियल एलिमेंट जो के सतवीर सिंह ने बताए हैं वो लिखने होंगे। और जब चार्ज फ्रेम करोगे 304B में तो उसमें ये इंग्रेडिएंट्स आ जाने चाहिए। मैंने चार्ज फ्रेम किए, वो देख लीजिए आप, उसमें इंग्रेडिएंट्स कवर है पांचों। जजमेंट जब लिखोगे तो ये इंग्रेडिएंट्स आ जाने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि मदर इन लॉ और हस्बैंड ने केरोसिन उड़ेल करके आग लगा दी तो मर्डर तो है ही है, और ये पांचों एसेंशियल एलिमेंट आ जाते हैं तो डॉवरी डेथ भी है। अकेला डॉवरी डेथ लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी किताबों में यही प्रॉब्लम पर केवल 304B का ऑफेंस कमिट होना लिखा है, जो सरासर गलत है। ये तो आपको अप्रोच कर रहा होगा माइंड में कि हाँ मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि 304B क्यों नहीं बनता है? यदि है तो 304B बनेगा, और मर्डर है तो मेजर ऑफेंस है मर्डर, वो भी बनेगा, दोनों ही बन जाएंगे। यदि इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप डॉवरी डेथ और मर्डर दोनों को लिखो और दोनों में कन्विक्ट करो। अच्छा, डॉवरी डेथ में अब ये प्रॉब्लम आ गई मर्डर की और डॉवरी डेथ की कि सब दोनों ने मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दी। अब जजमेंट लिखिए आप, तो कैसे लिखोगे भाई? आग लगाई, स्टोरी कैसे बनेगी? जब आग लगाई वो महिला के तो वो चिल्लाई, दो पड़ोसी आ गए चिल्लाने पर, उन्होंने देखा कि उनकी पड़ोसी जल रही है और वह चिल्ला रही है। दोनों एक्यूज वहां पर खड़े हुए हैं, वो आग बुझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो उन दोनों पड़ोसी जो आए वो उसको ऑटो में हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में एडमिट किया, डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस ने मजिस्ट्रेट को डैंक डिक्लेरेशन की एप्लीकेशन दी, मजिस्ट्रेट ने हॉस्पिटल आकर के उसका डैंक डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया। साइड प्लान बनाया, नक्शा मौका बनाया मौके पर, एक्यूज को अरेस्ट कर लिया,
मौके पर जो केरोसिन की शीशियां थी, वो सब, माचिस की डिब्बी थी, वो सब जब्त कर ली, सीज कर ली सीजर मेमो के द्वारा। और बैंक डिविजन में उन्होंने कह दिया कि साहब हस्बैंड ने तो मिट्टी का तेल डाला मेरे ऊपर और मदर इन लॉ ने माचिस से आग लगा। बैंक डिविजन के बाद में उसकी डेथ हो गई। तो आप बैंक डिक्लेरेशन के आधार पर 304 बी में कन्विक्ट कर सकते हो, 302 में कन्विक्ट कर सकते हो। यहां तो दूसरे विटनेस भी हैं, दो पड़ोसी, जो कह रहे हैं कि साहब हमने जलती हुई देखा था लाने पर, और दोनों एक्यूज वहां पर खड़े हुए थे। डॉक्टर ने इंजरी रिपोर्ट तैयार की, बाद में डेथ होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की, आईओ ने इन्वेस्टिगेशन किया। फिर इस मर्डर में या डॉवरी डेथ में उस लेडी का बैंक लिगेशन है। लेडी के मदर और फादर प्रोसिक्यूशन एविडेंस में आएंगे, वो कहेंगे कि साहब ये क्रूअल्टी करता था, ये इसने धमकी दे रखी थी मरने की, मारने की। 302 के और 304 बी के एसेंशियल एलिमेंट ये दोनों विटनेस बताएंगे, उसके जो पड़ोसी हैं वो बताएंगे। बैंक डिक्लेरेशन है, आईओ कहेगा, मजिस्ट्रेट भी बैंक डिक्लेरेशन वाला एविडेंस में आएगा। बैंक डिक्लेरेशन को प्रूव करने के लिए मजिस्ट्रेट का, यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो आना जरूरी है, तभी वो प्रूव होगा। कि ऐसा नहीं होगा हम मजिस्ट्रेट की एविडेंस ही नहीं लो। आप आइडेंटिफिकेशन में तो एविडेंस मजिस्ट्रेट की लिया जाना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि 291A सीआरपीसी कहता है कि जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आइडेंटिफिकेशन परेड करता है तो उस रिपोर्ट को, आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट को प्रूव करने के लिए उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोर्ट में बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ये 291A कह रहा है। वो रिपोर्ट, आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट अपनी आप पढ़ी जाएगी। तो आप इसके आधार पर कन्विक्शन कर सकते हो, बैंक डिक्लेरेशन के आधार पर और जो अदर इंडिपेंडेंट एविडेंस है उसके आधार। अब जब बैंक डिक्लेरेशन के आधार पर कन्विक्शन करोगे तो आप जो केस लॉ को डिस्कस करना जरूरी है। बैंक डिक्लेरेशन पर मैंने कहा कि 2021 का लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है, सतपाल वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा 2021। इसमें कहा है कि यदि मृत्युकालीन कथन सत्य है, विश्वसनीय है, कोजेंट है, ठोस है और युक्त संदेश से परे है, फ्री फ्रॉम रीजनेबल डाउट है, तो केवल बैंक डिक्लेरेशन के आधार पर कन्विक्शन हो सकता है। इस केस लॉ को डिस्कस करना जरूरी है।